सूरजपुर गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ अपनी सादगी और शांति के लिए मशहूर था। पर इस गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसने वहां के लोगों को हमेशा चिंतित रखा। कि पुराने कुएं के पास अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि रात में वहां किसी की परछाई नजर आती है और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों में ये बात फैल गई थी कि वहां भूत है और वहां सब जाने से डरने लगे। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए गांव के कुछ लोगों ने एक योजना बनाई। आगे देखते हैं क्या होता है। चार मुख्य पात्र थे। रघु एक बहादुर और मेहनती किसान, मीरा जो अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी, बलराम काका एक बुजुर्ग जिनकी कहानियां गांव में प्रचलित थीं, और पिंटू एक नटखट लड़का जिसे हर चीज में सच्चाई जानने की आदत थी। एक दिन रघु के खेत में काम करते समय पिंटू ने पूछा, भैया ये कुएं वाली जगह इतनी सुनसान क्यों है? वहाँ से लोग डरते क्यों हैं? पिंटू, ये सिर्फ लोगों की कल्पना है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। लेकिन रघु, कुछ तो है। मैंने भी सुना है कि रात को वहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। कई साल पहले उस कुएं में गांव का खजाना छिपाया गया था। शायद कोई उसे चुराने की कोशिश कर रहा हो। चलो इसे सुलझाते हैं। हमें पता लगाना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। चारों ने मिलकर योजना बनाई। रात को चुपचाप कुएं के पास जाकर छिपने का फैसला किया। मीरा ने मशाल तैयार की और बलराम काका ने पुराना डंडा साथ लिया। पिंटू ने अपने खिलौने की तलवार लाने की जिद की। सबने रात का इंतजार किया। सन्नाटे में चारों चुपके से कुएं के पास पहुंचे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही वे छिपकर बैठे, अचानक कुएं के पास किसी की परछाई दिखी। देखो कोई आ रहा है। शांत रहो, हमें देखना है कि यह कौन है। एक व्यक्ति काले कपड़े पहनकर कुएं के पास पहुंचा और रस्सी से कुछ खींचने की कोशिश करने लगा। पिंटू ने धीरे से पूछा, ये चोर है क्या? बलराम काका ने कहा, पहले देखो कि यह करता क्या है। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और ये संदूक क्यों निकाल रहे थे? अजनबी घबराकर पलटा और भागने की कोशिश की, लेकिन रघु और बलराम काका ने उसे पकड़ लिया। मीरा ने मशाल जलाकर उसका चेहरा देखा। कौन हो और यह संदूक क्यों निकाल रहे थे? मेरा नाम श्याम है। मैं इस खजाने को चुराने नहीं, बल्कि अपनी गरीबी दूर करने के लिए लाना चाहता था। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैंने खजाने के बारे में बलराम काका की पुरानी कहानियों से सुना था और इसे निकालने का फैसला किया। यह खजाना गांव की संपत्ति है। इसे चुराकर तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इस तरह चोरी करना ही गलत है। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आज के बाद अब कभी चोरी नहीं करूंगा। अगले दिन गांव वालों ने खजाने को पंचायत के सामने रखा। मीरा ने सुझाव दिया, इस खजाने को गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सबने सहमति जताई। रघु और बलराम काका ने श्याम को काम पर रखने का सुझाव दिया ताकि वह ईमानदारी से अपनी गरीबी से उबर सके। श्याम ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, आप सबने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। अब मैं सही रास्ते पर चलूंगा। उस घटना के बाद गांव वालों ने सीखा कि एकता और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही श्याम ने भी सीखा कि मेहनत और ईमानदारी ही सच्चा धन है। सूरजपुर गांव में वह दिन हमेशा याद रखा गया जब सभी ने मिलकर एक रहस्य सुलझाया और गांव को एक नई दिशा दी।